पिछले वर्ष इसी तारीख को अंग्रेजी के अनुसार और इसी स्थान पर इस अध्याय के पूर्व के अध्याय की कथा हो चुकी है। 2 अध्याय की कथा गत वर्ष हुई थी, 22वें और 23वें। 22वें अध्याय में भगवान के द्वारा चीर हरण की लीला का वर्णन किया गया और 23वें में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने किस तरह अनुग्रह किया और वे कितना भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, इसका वर्णन किया गया। इसके साथ ही साथ अंत में यह भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जो यज्ञ पत्नियों के पति थे, जैसे पहले भगवान कृष्ण में उनकी श्रद्धा नहीं थी, प्रसाद नहीं दिए, लेकिन अपने पत्नियों की अलौकिक भक्ति को देखकर वे भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए और दर्शन की इच्छा रहती थी भगवान के लिए, भगवान के दर्शन की, लेकिन कंस के भय से ये लोग भगवान का दर्शन करने नहीं गए, पर घर पर रह करके ही अपनी पत्नियों के साथ वे भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो यहां से सुखदेव गोस्वामी पुनः कथा चालू कर रहे हैं कि वे ब्राह्मण अपने घर पर रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान भी अपने घर पर ही रह रहे थे। भगवान अपि यहां से जोड़ रहे हैं, मतलब भगवान भी ब्रज में निवास कर रहे थे, वृंदावन में रह रहे थे और गोपों को देखे करते हुए। अपि का अर्थ क्या होगा? जैसे ब्राह्मण है घर पर रह करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो भगवान भी घर पर रह करके देखे कि गोप लोग बहुत भारी यज्ञ करने जा रहे हैं। देखिए संस्कृत में ये अपि शब्द का प्रयोग है तो एक अव्यय है, इसके बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन जोड़ा जा रहा है। भगवान भी जैसे किसी को कहा जाए कि यह व्यक्ति भी भोजन किया, तो इसका अर्थ है कि और किसी ने किया था, है ना, तब तो कहा जा रहा है कि यह भी भोजन किया। तो भगवान भी तत्र एवं निवसन, वहीं रहे। तो तत्र का अर्थ ये नहीं कि यज्ञशाला, भगवान भी वहीं रह रहे थे। तत्रैव का एक अर्थ है कि भगवान का जो डेरा था टेम्परोरी, वो बिल्कुल यज्ञ भूमि के निकट ही था। वृंदावन, आज जिसे वृंदावन कहते हैं, जो वृंदावन प्रसिद्ध टाउन है, वहीं भगवान रह रहे थे, इसी वृंदावन में। बहुत निकट है यज्ञ पत्नियों का वह स्थान भतरावन। देखते हैं कितना, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा ना, उतना भी नहीं होगा। तो यही आशय है सुखदेव गोस्वामी का कि ब्राह्मण लोग वहां रह रहे थे तो भगवान भी वहीं रह रहे थे, उसी वृंदावन में निवास कर रहे थे। ये बच्चों को कंट्रोल करने वाले भी रहना चाहिए। उन की अपनी समस्या रहती है। भगवान भी तत्र एवं निवसन, वहीं रह रहे थे वृंदावन में। किसके साथ? बलराम जी के साथ। हरिश्वरी जी कहते हैं कि बहुत बड़े देवता का अपमान करना है तो भगवान सोचे कि बल को अपने साथ रखना चाहिए। बल रहेगा तो काम करेगा। यद्यपि गोवर्धन उठाने में बलराम जी साथ नहीं दिए, उसका कारण यह था कि बलराम जी चाहते थे कि कृष्ण का यश बढ़े। इसमें हम लगेंगे तो लोग अश्रद्धा करेंगे कि कुछ बलराम जी ने भी जोर लगा दिया तब कृष्ण उठा लिए। तो बलराम जी जानबूझ करके नहीं उठाएंगे, कृष्ण का यश बढ़ना चाहिए। लेकिन भगवान मानो ये चिंता कर रहे हैं कि बहुत बड़े देवता का विरोध करने जा रहे हैं, तो हमारे पास मूर्तिमान बल होना चाहिए। बलेन दिव्यति क्रीडति इति बलदेवा, जो बल के साथ क्रीड़ा करते हैं, रहते हैं, वो हैं बलराम जी।
तो बलराम जी के साथ भगवान थे, बलदेवेन संयुत। कमजोर व्यक्ति के साथ नहीं थे, उनको कोई चिंता होगी देवता का विरोध करने में। बलदेवेन संयुत। तो वैसे तो कृष्ण बलराम साथ रहते ही हैं, किसी उद्देश्य से किसी बड़े काम करने के लिए नहीं, स्वाभाविक लीला करते हैं का परस्पर में बहुत स्नेह है। तो भगवान बलराम जी के साथ अपश्यत, उन्होंने देखा, कई दिन से यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो कम से कम 100-200 क्विंटल गेहूं पिसाना होगा, कुटना, पिसना, घी जुटाना। घी तो ब्रज में अपार था ही, लेकिन फिर भी उसका एकत्रीकरण होगा ना। घी आएगा, पूड़ी बनाई जाएगी, पुआ बनाया जाएगा, और कितना खीर, रबड़ी और सब पूजा में ये सब बनता था। सूरदास जी ने लिखा है कि बेसन पीस करके बहुत बड़ा टीला बनाया गया है। चना के आटा, चना का बेसन होता है, पीला पीला सब किया जा रहा था। तो भगवान देखे, अपश्यत न तो किंचित उक्तवान। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान देख रहे थे लेकिन कुछ टोके नहीं, कहे नहीं, करने दीजिए, करने दीजिए, क्योंकि सारे सामान से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है, तो जुटाने दीजिए, सब जुटा रहे। अभी पकाया नहीं जा रहा था, सब कच्चा माल जुटाया जा रहा था, जो भी गुड़, चीनी तो उस समय नहीं चलती थी, और सब कुटना, पिसना, सफाई करना, वो करना, सारा सामान चल रहा था। इसलिए अपश्यत देख रहे थे, रोज कई दिन से देख रहे थे, लेकिन न किंचित उक्तवान, कुछ कहे नहीं, चलने दीजिए। इंद्र जाग कृतोद्यमान, उस समय और ब्रज में कोई काम नहीं था, केवल इंद्र के पूजा की तैयारी में सब लगे थे, सामान जुटाने, ये वो, देवता का पूजन है ना। कृत उद्यमान वो लोग उसी उद्यम में लगे थे। उद्यम का अर्थ होता है खूब परिश्रम करना। गाड़ी के गाड़ी माल लाया जा रहा था पकवान बनाने के लिए, बैलगाड़ी में लाद लाद करके, इस घर में ये पकेगा, इस घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है। पकवान तो होगा एक जगह, लेकिन सामान सब जुटाए जा रहे थे, भिन्न भिन्न घर से लोग ला रहे थे। होता है ना, हमारा भी घर का लगना चाहिए, हमारा भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं था, उसमें चंदा मांगा जाता था, अपने आप लोग ला रहे थे, हमारा लगना चाहिए, देवता की पूजा में हमारा लगना चाहिए, हमारा लगना चाहिए, हमारा लगना चाहिए। ये प्रश्न होगा कि भगवान क्यों रोके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे पार्षदों से इंद्र पूजा ले, खास हमारे जो जन हैं, और मैं यहीं पर विद्यमान हूं, साक्षात परब्रह्म ईश्वर, हमारे सामने इंद्र पूजा लेगा। सबसे ज्यादा इस बात का दुख भगवान को हुआ कि हमारे पार्षदों से ये पूजा ले रहा है, ये कौन है पूजा लेने वाला। अच्छा, दूसरी बात है कि भगवान अब तक केवल बांसुरी ढोए थे, कोई वजन नहीं ढोते थे। उनकी इच्छा थी कि कोई भारी चीज उठाओ, इच्छा थी। भारी में सबसे भारी तो पर्वत ही होता है ना, पर्वत उठाने की इच्छा हो गई। तो सोची क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे उठाने का कोई मतलब नहीं होगा। इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते थे कि वे वर्षा करें, वर्षा करेंगे तो मैं पर्वत को ही छत्र की तरह धारण करूंगा। कृष्ण की इच्छा थी। तो इन सब से वे जब गोप लोग, कुछ गोप जुटे थे और सब तो काम में लगे थे, लेकिन वृद्धानंद पुरोगमान जो बड़े बूढ़े गोप थे वो तो कोई काम कर सकते नहीं थे, केवल प्लान बनाते थे, मीटिंग चल रही थी, इष्ट गोष्ठी।